आप ये बताइए, मेरी बात, पत्रकारिता धर्म है ठूसना? नहीं, धर्म तो जिनका है, जिनके पैसे आप घर में टीवी पे न्यूज चैनल का सब्सक्रिप्शन लेकर दिखते हो, वो नहीं दिखाते, उनके दफ्तर में जाओ ना, हिम्मत है आपको जाने की, तो जाओ ना वहाँ को। मैंने तो कहा ना वहाँ पे जा रहा हूँ, मैंने कहा भी है कि अगर चौराहों पे, अगर मैंने अपने साथियों से कहा, मेरी बात सुनिए, अगर मैंने अपने चौराहों से इस पे मंचों पे कहा कि प्रधानमंत्री जी के साथ हुआ तो हमारा पैसा सेफ है, यही कह रहे हो ना आप? तो आज तो अडानी जी बहुत करीब है उनके, तो कल को देश में कुछ डूब जाएगा। क्या उनका पैसा सेफ नहीं है? नहीं, अगर अडानी जी मोदी जी के करीब है तो क्या उनका पैसा सेफ नहीं है? तो फिर सुब्रत राय जी के साथ सेफ नहीं था? सुब्रत राय के साथ कल नहीं सेफ था, तब तक सेफ था जब तक अटल बिहारी वाजपेयी जी उनके मंचों पे जाया करते थे, मनमोहन जी उनके करीबी हुआ करते थे, तब सेफ नहीं था। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। कौन सी डेमोक्रेसी? हम डेमोक्रेसी है ना अभी? कहाँ है? नहीं है। कहाँ है? कहाँ है? किस में रह रहे हो? कहाँ है? किस में रह रहे हो? क्या किस में रह रहे हो? कहाँ है? किसमें? किसमें है? मैं भी नहीं समझ पा रहा। मैं हिंदुस्तान में हूँ, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी ये कहते हैं दिल्ली आपकी है। दिल्ली क्यों आ रहे हो? मैं तो जानता हूँ उत्तर प्रदेश की दिल्ली है, बिहार की दिल्ली है, छत्तीसगढ़ की दिल्ली है, राजस्थान की दिल्ली है, अमेरिका और इंग्लैंड की दिल्ली थोड़ी है। अगर मैं प्रोटेस्ट करने आ रहा हूँ, मुझे 2 घंटे की परमिशन दी जाती हो बात करने के लिए, और यहाँ पे तमाम राजनीतिक पार्टियों को कई घंटों पे नचाए जाते हो, ये डेमोक्रेसी है? वही तो मैं आपसे डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूं। डेमोक्रेसी, कौन सी डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी अगर नहीं है, डेमोक्रेसी अगर नहीं है तो उसका जिम्मेवार कौन है? कौन है? भगत सिंह का फोटो, सुनिए शुक्ला जी, भगत सिंह का फोटो लगा के यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन भगत सिंह वाला जज्बा हिम्मत कहाँ है उनके अंदर? बोलने से डरते हैं। अगर वो भगत सिंह एक थे कि 1000? भगत सिंह एक थे कि एक ही थे। भगत सिंह एक थे, उनके अनुयायी करोड़ों अरबों और हर हिंदुस्तानियों के हैं, और खासतौर के नौजवानों पे है ना? आज फिर भगत सिंह गरज रहा है, आज फिर भगत सिंह हमारे तमाम साथी हैं। आप क्या चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने संसद भवन में जाकर के ये आहुति दे, उसी तरह से कोई नौजवान चला जाए? बिल्कुल नहीं। भगत सिंह ने जब उन्होंने वो काम किया था तो देश में डेमोक्रेसी नहीं थी। आज के वक्त में ये तो आप जिस मीडिया को देखते हैं उसी ने आपको बनाया है। सरकार से सवाल पूछोगे तो आप देशद्रोही हो, मालूम ही नहीं, आप देशद्रोही हो। मेरी बात सुन लीजिए, मुझे यह बात पता ही नहीं है कि आप गोदी मीडिया से हो कि एक बड़ी मीडिया से हो या सिस्टम की मीडिया से हो। मीडिया से हो, बात कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि आप अच्छी ढंग से लग देंगे। शुक्ला जी, मैंने आपसे क्या कहा? सबके कान में आवाज गई ना कि आज अगर आप सरकार से सवाल करते हो तो गोदी मीडिया आपको देशद्रोही साबित करेगी। मैं कह रहा हूं, मैं किस मीडिया से हूं ये पता नहीं चला, मुझे नहीं पता लगा। यूट्यूबर्स की आप बात करें जो सच्चाई की आवाज उठाते हैं ना, उनको पकड़ के जब बंद कर दिया जाता है ना, उनके पास बेल कराने के पैसे नहीं होते। आप जानते हैं, आप खड़े नहीं होंगे उनके लिए। आप ये बताइए, आप पैसे नहीं होते बेल कराने के। हमारे को चंदा नहीं मिलती सरकार से, हमारे को डंडा मिलती है सरकार से। ये सब सहारा इंडिया से जुड़े हुए लोग हैं। 13 करोड़ लोग, करीब 12 वर्षों का संघर्ष। सरकार से कोई चंदा नहीं मांग रहे, कोई एहसान नहीं मांग रहे, सरकार से कह रहे हैं कि आप हमारा जो पैसा सहारा इंडिया में फंसा है वो मुझे वापस करा दीजिए। आप लोग लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन 12 वर्ष हो गए इसको होते होते। सबसे पहले एक चीज बता दूं कि 2024 से पहले अगर आपके अंदर ताकत नहीं हुई वापस लेने की तो 5 साल और चिल्लाने के लिए तैयार रहिएगा। जी निश्चित। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, ऑन कैमरा बता रहा हूं कि 13 करोड़ के करीब इन्वेस्टर, हम 26 करोड़ वोटर मान के चलते, एक परिवार में 2 ही वोटर। तो अगर 26 करोड़ जनता मिलके जो वोटर हो इस देश पे अपनी समस्या का समाधान नहीं करा सकता, तो हमें लगता है कि इस देश में कोई अपनी समस्या के लिए सरकार की आवाज भी लगा सकता है। सरकार के पास में क्या कमजोरी हुई आप लोगों की, अभी तक आवाज नहीं सुनी गई? और देखिए, नहीं, मैं आपकी बात को बहुत, आपने 2 धर्मों का पालन किया, आपको बधाई। 2 धर्मों का पालन किया, आपको बधाई। पहला धर्म तो ये कि आपने पत्रकारिता धर्म के नाते देश के पीड़ित निवेशकों की बात कहने के लिए आप आए। आज रखेंगे, हमको आशा और विश्वास है। दूसरा, आपने मानवीय पीड़ा को आगे मिलाते हुए ये बात रखी कि 2024 तक अगर आप लोगों ने अपनी बात नहीं दमदारी से उठा करके इसमें विजय जीत सुनिश्चित करा पाए तो 5 साल लड़ने के लिए और तैयार रहिए। मैं उसी में एक शब्द और जोड़ता हूं कि 5 साल के बाद सहारा समूह में 1 रुपये के भुगतान के लिए कोई देनदारी के लायक नहीं रह जाएगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये कि भारत की सरकार से न्याय मांगते हम सभी लोगों को महज 3 से 4 साल हुए हैं, 12 से 14 साल नहीं, महज 3 से 4 साल आने लिया। जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने पूरे देश में आंदोलन को एक बड़ी भूमिका के साथ लाया। तब
चूंकि 2010 से लेके 2012, 12 से लेके 2014, 14 से लेके 2016 और 16 से लेके 2018 तक कोई भी सहारा प्रबंधन तंत्र को के आगे बोलने का साहस नहीं कर पा रहा था, या यूं कहें कि सहारा समूह प्रबंधन तंत्र लोगों को गुमराह कर रही थी, यहां तक कि जिन लोगों ने उनको अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पे पहुंचाने का काम किया, जमीन से उठा के आसमान पे बैठा दिया। सुब्रत राय सहारा श्री को दुनिया में बड़ा प्रतिष्ठापित रूप से एक बड़े कंपनियों में शुमार करके खड़ा किया। एक बड़े ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि वो प्रधानमंत्री तक और तमाम बड़े उद्योगपतियों के श्रेणी में खड़े हो गए। प्रधानमंत्री तक उनके घर बैठने आने जाने के लिए उनके लिए कोई दरवाजे मायने नहीं रखते थे। आज वो कंपनी इस कगार पे आके खड़ी हुई कि सुब्रत राय भी शायद इसका डिप्रेशन झेल नहीं पाए और आज दुनिया से चले गए। मैं यही कहूंगा, और किस कारण चले गए ये तो बहुत आत्म विषय और आत्ममंथन का विषय भी है कि हम लोग तो इसकी मांग भी कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए कि इतना बड़ा व्यक्ति जो देश में एक पेड़ लगाता हो और 12 लाख लोग उसके छाए के नीचे रहते हो, जिसने पौधे को सींचा हो, अचानक 2012 से लेकर 2016 तक कह लीजिए जेल जाने के बाद वो वापस आते हैं और अपने आप को गुमनामी के अंधेरे में रख लेते हो। कहीं किसी से बोलने, अपनी लोगों से ना मिलना, जो कार्यकर्ता उनको बड़ा किया, खड़ा किया, उनसे बात ना करना, उनको निकाल के बाहर कर दे, कुछ संदेह के दायरे में आता है। एक बात कही है, क्या नाम है आपका? अभयदेव शुक्ला। शुक्ला जी, आपने एक बात कही है कि सुब्रत राय जी का इतना बड़ा स्टेटस दिखाया गया कि प्रधानमंत्री बनने लायक या प्रधानमंत्री उनके घर में उठने बैठने लगे। मैं जनता को यही दिखाना चाहता हूँ। एक बात आपसे ऑन कैमरा पूछना चाहता हूँ। आज के वक्त में अदानी जी तो बड़े करीब है मोदी जी के। आपने उदाहरण दिया ना कि बहुत लोगों का विश्वास जगा इससे। आज जिस हिसाब से देश की संपत्ति उनके हवाले की जा रही है, पीएसयू की बात है, कल को वो डूब जाए और जनता का उसमें पैसा, जो मान लीजिए इन्वेस्टर होंगे उसमें भी, जो उसमें शेयर होल्डर होंगे, तो वो कहेंगे कि मोदी जी साथ थे उनके तो बहुत बढ़िया थे। अब सत्ता तो बदलेगी ना, किसी की बपौती तो नहीं है ना कुर्सी। और बपौती अगर पावर से बना भी ले तो वक्त को गुलाम नहीं बना सकता ना। आज अगर आप 74 के हैं तो 84 के भी आप ही होंगे ना। आप कहना क्या चाहते हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। कहना ये चाह रहा हूँ कि जिसको जनता के सामने बहुत बड़ा बना के पेश किया गया कि प्रधानमंत्री जी के साथ हुआ तो हमारा पैसा सेफ है, यही कह रहे हो ना आप। हाँ? तो आज तो अब अदानी जी बहुत करीब है उनके, तो कल को देश में कुछ डूब जाएगा। तो क्या उनका पैसा सेफ नहीं है? नहीं, अगर अडानी जी मोदी जी के करीब है तो क्या उनका पैसा सेफ नहीं है? तो फिर सुब्रत राय के साथ सेफ नहीं था? सुब्रत राय के साथ कल नहीं सेफ था, तब तक सेफ था। हाँ। जब तक अटल बिहारी वाजपेयी जी उनके मंचों पे जाया करते थे, मनमोहन जी उनके करीबी हुआ करते थे, तब सेफ नहीं था। सुब्रत राय की चमकती थी। आज 2012, 2016 के बाद 2014 में सरकार आई बीजेपी की। सुब्रत राय 2 साल नहीं लगा बाहर आ गए, सेफ नहीं थे तो क्या है? अरे भाई संबंधों, अरे भाई 2014 से 2016 के बाद जो उनको जमानत मिल गई, बाहर नहीं आ गए, और उसके बाद 3000 से ज्यादा मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हुए। सुब्रत राय, अभी मेरी बात सुन लीजिए, आपने सवाल पूछा तो जवाब सुन लीजिए। 2016 से लेकर 2018 के बीच में उन्होंने, वो भारत भाजपा की सरकार के बीच में रहे, तमाम परेशानियों में उनको सुप्रीम कोर्ट में डेट नहीं मिल रही थी, तमाम परिस्थितियों में डेट नहीं, जब देश में 2018 के बीच में हम सभी लोगों ने आंदोलन शुरू किया, और आज सुब्रत राय अभी कुछ दिन पहले इस देश दुनिया को छोड़ के गए हैं, तब तक उनके ऊपर 3000 से ज्यादा मुकदमे लग चुके थे। आम इंसान, हमारे आपके ऊपर 151 का धारा, अभी एक गलती थोड़ी सी होगी, कल अभी थोड़ी देर के बाद मुझे जेल के सलाखों के पीछे भेज देंगे। 302 जैसे गंभीर आपराधिक मुकदमे सुब्रत राय और पूरे प्रबंधन तंत्र के ऊपर है। अगर सरकार का संरक्षण नहीं है तो क्या जेल के सलाखों के पीछे नहीं जा पाते? निश्चित था ना, है ना। शुक्ला जी, मुद्दा यह है कि संरक्षण किसी का भी हो, जनता तो, आप तो रोड पे है ना। सरकार जवाबदेही किसके? सरकार, जनता की जवाबदेही कौन है? सरकार के प्रति है। तो सरकार के, मैं तो सरकार से मत कहा सुब्रत राय के प्रबंधन से मांगने आ रहा हूं। नहीं, आप सरकार से मांग रहे हैं। सुब्रत राय की असेट जितना दिखाया गया था, अगर उस असेट को अगर डिस्पोज ऑफ करके बेच के जनता का पैसा दे दे, सुब्रत राय जी तो नहीं। मैं तो यही कह रहा हूं भाई, इतना काम करना है ना। मैं तो यही कह रहा हूं कि 5000 करोड़ रुपए सुब्रत राय को हमने देश में लगभग 4 से 5 करोड़ पत्र माननीय सुप्रीम कोर्ट, मैं गिनती गिना रहा हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय सहकारिता मंत्रालय का ऑफिस, सीआरसी ऑफिस, माननीय प्रधानमंत्री और केंद्रीय सहकारिता मंत्री को भी दिया है, जिसको गृह मंत्री आप कहते हैं, यह पत्र दिया है। आप अगर बात करते हैं 4 करोड़, अगर 4 करोड़ में 10 रुपए लगते हैं तो आप सोचिए कि ये पत्रों की संख्या में उनको राजस्व की कितना मिला होगा।
जो पत्र गया, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, आप दिखाइएगा उनको और पत्र को निकलवाइएगा। पूरे सीआरसी के सीआरसी 1 किलोमीटर में भर गया। व्हाट इज द आउटकम? सर अरे भाई मैं क्या करूं, जब इस देश का शासक ही भक्षक हो, हम किससे न्याय की उम्मीद करें? तो आप ये बताइए, मेरी आपसे पहली बात। बड़ी अच्छी बात करी आपने, शासक ही भक्षक हो। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। कौन सी डेमोक्रेसी? हम डेमोक्रेसी है ना अभी? कहाँ है? नहीं है। कहाँ है? कहाँ है? किस में रह रहे हो? कहाँ है? किस में रह रहे हो? क्या किस में रह रहे हो? कहाँ है? किसमें? किसमें है? मैं भी नहीं समझ पा रहे। मैं हिंदुस्तान में हूँ, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी ये कहते हैं दिल्ली आपकी है। दिल्ली क्यों आ रहे हो? मैं तो जानता हूँ उत्तर प्रदेश की दिल्ली है, बिहार की दिल्ली है, छत्तीसगढ़ की दिल्ली है, राजस्थान की दिल्ली है, अमेरिका और इंग्लैंड की दिल्ली थोड़ी है। अगर मैं प्रोटेस्ट करने आ रहा हूँ, मुझे 2 घंटे की परमिशन दी जाती हो बात करने के लिए, और यहाँ पे तमाम राजनीतिक पार्टियों को कई घंटों पे नचाए जाते हो, ये डेमोक्रेसी है? वही तो मैं आपसे डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ। डेमोक्रेसी, कौन सी डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी अगर नहीं है तो उसका जिम्मेवार कौन है? कौन है? मैं तो कह रहा हूँ जनता है। मैं कौन जो जनता से कह रहा हूँ कि मैं भारत की सरकार को जगाने आया हूँ। भारत की सरकार अगर सही ढंग से मानती है तो ठीक है। सदियों से ठंडी बुझी राख सुबह उठी, धरती सोने का ताज वहां निठलाती है। 2 रात समय का घर घर रात सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। ये आज थोड़ी कहा गया है, ये तब कहा गया था जब लोगों के सही ढंग से पहनने को कपड़े नहीं थे, और तब उन कवियों ने कह करके इंदिरा की सत्ता को हटा देने का काम किया था। तो ये पढ़े लिखे नौजवान लोग कब सद्बुद्धि आएगी और कब गिरा देंगे? क्या भगत सिंह आज 100 वर्ष बाद आना पड़ा? क्यों आना पड़ा भगत सिंह को 100 वर्ष बाद? बताइए ना। 100 बरस बाद कौन भगत सिंह आ गया? कौन भगत सिंह? आपने नहीं देखा क्या? कहां थी आपकी मीडिया? मुझे आप दिल्ली जंतर मंतर पर बैठे रहने वाले लोगों को, दिल्ली जंतर मंतर के गलियारों से क्या सरदार भगत सिंह की एक खुशबू नहीं आई? खुशबू नहीं आई? मुझे कुछ कहलवाएंगे? मैं बता रहा हूँ, खुशबू नहीं आई। बताइए ना। खुशबू नहीं आई तो आज खुशबू नहीं आई। भगत सिंह का फोटो सुनिए शुक्ला जी, भगत सिंह का फोटो लगा के यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन भगत सिंह वाला जज्बा हिम्मत कहाँ है उनके अंदर? बोलने से डरते हैं। अगर वो भगत सिंह एक थे कि 1000? भगत सिंह एक थे कि एक ही थे। भगत सिंह एक थे। उनके अनुयायी करोड़ों अरबों और हर हिंदुस्तानियों के हैं, और खासतौर के नौजवानों पे है ना। आज फिर भगत सिंह गरज रहा है, आज फिर भगत सिंह हमारे तमाम साथी हैं। आप क्या चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने संसद भवन में जाकर के ये आगूति दे, उसी तरह से कोई नौजवान चला जाए? बिल्कुल नहीं। भगत सिंह ने जब उन्होंने वो काम किया था तो देश में डेमोक्रेसी नहीं थी। आज के वक्त में अगर हम सरकार के विरोध में बोलते हैं तो हम वामपंथी और कांग्रेसी हो जाते हैं, हम राष्ट्रद्रोही हो जाते हैं। ये कौन सा डेमोक्रेसी है भाई? ये कौन सी डेमोक्रेसी है? अब आए ना, ये तो आप जिस मीडिया को देखते हैं उसी ने आपको बनाया है। तो सरकार से सवाल पूछोगे तो आप देशद्रोही हो। मालूम ही नहीं, आप देशद्रोही हो। मेरी बात सुन लीजिए, मुझे यह बात पता ही नहीं है कि आप गोदी मीडिया से हो कि एक बड़ी मीडिया से हो या सिस्टम की मीडिया से हो। मीडिया से हो, बात कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि आप अच्छी ढंग से लग देंगे। शुक्ला जी, मैंने आपसे क्या कहा? सबके कान में आवाज गई ना कि आज अगर आप सरकार से सवाल करते हो तो गोदी मीडिया आपको देशद्रोही साबित करेगी। मैं तो कह ही रहा हूं। मैं किस मीडिया से हूं ये पता नहीं चला। मुझे नहीं पता लगा, अभी पता नहीं चला। शब्दों से पता लगा। मुझे शब्दों से मत उलझाइए, मुझे मालूम है कि शब्दों से क्या है, लेकिन मैं ये बात अच्छी तरीके से जान रहा हूं कि मैं अगर यहाँ पे और कोई नेशनल रिकग्नाइज्ड चैनल को नहीं देखता हूं तो तमाम यूट्यूबर जो चैनल है जिसने बड़ी मेहनत के साथ अपने तमाम फॉलोअर को बनाए हैं, उनके बीच तक अगर सशक्त बात पहुंचा करके आंदोलन को बड़ा करने वाले लोग हैं या सच पहुंचाने वाले लोग हैं, तो मैं कह रहा हूं ना कि आप हैं, आप हैं जो सरकारों तक सीधी बात पहुंचाने जा रहे हैं। शुक्ला जी, एक डेटा सुनते जाइए। आज के वक्त में वो सोशल मीडिया ही है जो पीड़ित जनता की आवाज अपने जितनी भी उसकी औकात है उसके हिसाब से उठा के आगे तक पहुंचाती है। मैंने आते ही बधाई दिया, लड़ाई हो, जनता की लड़ाई हो, सोशल मीडिया ही लड़ रहा है। मैंने आते ही बधाई दिया कि अगर इस देश में स्वतंत्र पत्रकारिता, सब खातों में हथियार के रूप में मोबाइल, और आप जैसे तमाम जिंदा दिल यूट्यूबर जो अपनी स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, अगर वो ना बोल पाते। लेकिन मुझे फिर एक बात आपसे कहना पड़ रहा है कि तमाम ऐसे यूट्यूबर पत्रकारों को मैंने अभी भी देखा है, लाख कोशिश करने के बाद भी उन बड़े पत्रकारों की जगहों से, गोदी मीडिया से निकल के बाहर आते हैं, और अगर उनसे बात करने की बात आती है तो उनके दरवाजे और उनके मुद्दे चुप से दिखते हैं। उनका डिफेंस सिर्फ तमाम राजनीतिक विषादों पे होती तो है, लेकिन आम 113 करोड़ के बीच में 13 करोड़ के बीच के निवेशकों को 12 लाख कार्यकर्ताओं का दर्द नहीं बोलता, वो बोलना ही नहीं चाहते। ऐसे भी लोग हैं इसी जमात में,
इसी जमात में अगर हमारे छोटे यूट्यूबर जितने भी हैं, तमाम और लोग हैं, आप जैसे बड़े यूट्यूबर की मैं बात कर सकता हूं, आप लोग हैं, लेकिन उसमें ऐसी भी जमातें हैं कि वो कभी या तो कांग्रेस के पक्षधर होती है, किसी और पार्टी को पोषित होती है, या फिर स्वयं प्राइवेट रूप में अपनी महत्वाकांक्षा के लिए आती है और एक जनमिन मुद्दा खोजती है ताकि उसके यूट्यूबरों में व्यूअर बढ़ जाए। ऐसे भी लोग हैं। नहीं, आपका सोच हो सकता है, आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ठीक है, आपने जो आपकी ये सोच किसी ने डेवलप करा दिया सोशल मीडिया के बारे में, मुझे नहीं पता। मैं बता रहा हूं, लेकिन मैंने आपसे मेरी पहली मुलाकात है, समझे? लेकिन सुनिए मेरी बात, मैं प्रमाणों की बात करता हूं, मैं प्रमाणों की बात करता हूं। और मैं अगर आपसे, चूंकि आपकी मीडिया ना देखे, नहीं आना चाहिए नाम, लेकिन मैं नाम के साथ आपको दिखाता हूं कि ऐसे शख्सियत के लोगों को पूरी पीड़ा के साथ बात रखने की तैयारी के साथ बात की जाती है। क्या ऐसे लोग सिर्फ इसी बात को कहने के लिए हैं? ऐसे लोग सिर्फ आप समझ चुके होंगे, अभी मैं उनकी पूरी डिटेल दिखाऊंगा। कोई बात नहीं, ऐसे तमाम लोग जिनको आप बड़े यूट्यूबरों के रूप में जानते हैं, क्या सच को सामने लाने का जिम्मेदारी उनकी नहीं है? क्या 4000 लोग जिन लोगों ने आत्महत्याएं कर ली है, पेट्रोल डाल के छिड़क लिया है, कई ऐसी बच्चियों की शादी नहीं हुई है, कई ऐसी लड़कियां हैं जो अपने परिवार में 30-35 साल तक बैठी हुई है, पैसे के अभाव में कई लोगों ने अपना दम तोड़ दिया है, कई लोग परेशान हैं। क्या उनकी पीड़ा उनको नहीं दिखती? क्या एक बार भी उनके जुबानें नहीं चलती? चलिए मानते हैं कि वो गोदी मीडिया जो सिलेक्टेड मोदी के और उनके तमाम लोगों के इशारे पे चलती है, क्योंकि सारे के सारे पीछे पर्दे पे राज्यसभा के मेंबर के लिए लगे हुए हैं। शुक्ला जी, एक बात बताऊं आपसे, जिस गोदी मीडिया की हम आप बात कर रहे हैं, जिसको करोड़ों अरबों खरबों का विज्ञापन आता है, पूरी टीम बैठी है, उनके वकील बैठे हैं, मैं अपनी ही बात करता हूं। जिन यूट्यूबर्स की आप बात करें जो सच्चाई की आवाज उठाते हैं ना, उनको पकड़ के जब बंद कर दिया जाता है ना, उनके पास बेल कराने के पैसे नहीं होते। आप जानते हैं, आप खड़े नहीं होंगे उनके लिए। आप ये बताइए, आप पैसे नहीं होते बेल कराने के। हमारे को चंदा नहीं मिलती सरकार से, हमारे को डंडा मिलती है सरकार से। मैं आपकी व्यथा को जानता हूं, लेकिन आपने कब आवाज दी किसी ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म के लोगों को कि जब आपने, अगर कोई आपके साथ ऐसी घटनाएं होती है और आप मेरा मुद्दा उठाते हैं? मेरे साथ कुछ चैनल है, नाम नहीं लेना चाहता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो मेरे साथ तन मन धन से लड़ रहे हैं। मैं इंडिविजुअली शुक्ला जी की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे शुक्ला जी के जैसे समस्या लेके बहुत लोग आते हैं, यहाँ पे आवाज उठाते हैं। कितने यूट्यूबर को ठूस दिया गया, कितने पत्रकारिता, मैं आप ये बताइए, पत्रकारिता धर्म है ठूसना? नहीं, धर्म तो जिनका है, जिनके पैसे आप घर में टीवी पे न्यूज चैनल का सब्सक्रिप्शन लेकर दिखते हो, वो नहीं दिखाते, उनके दफ्तर में जाओ ना, हिम्मत है आपको जाने की, जाओ ना वहाँ को। मैंने तो कहा मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा भी है कि अगर चौराहों पे, अगर मैंने अपने साथियों से कहा, मेरी बात सुनिए, अगर मैंने अपने चौराहों से इस पे मंचों पे कहा कि अगर हमारे बीच में वो हमारी आवाज नहीं उठाते हैं, तो हमने बहुत सारे कार्यक्रमों के दौरान कहा कि आप जनरल चौराहों पे जाइए, अगर वो हिंदुस्तान हो, दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो, और तमाम गोदी मीडिया में बैठे तमाम बड़े बड़े माइक लेके घूमते हो, उनको बंधक बनाइए और बैठा लीजिए अपने पास और बुलाइए, कहिए उनके चैनल के मालिक हमसे आए, बात करें, हमारे सारे पीड़ितों का आवाज क्यों नहीं उठाया जा रहा? निश्चित करेंगे, आने वाले दिन में वो समय आएगा तो करा जाएगा। उनके ऊपर आप हाथ भी उठाओगे ना, तो उनके संरक्षण में जो आका बैठे हैं ना, पुलिस प्रशासन, थाना, आर्मी, सब उतार देंगे आपके खिलाफ में। सर, हिंदुस्तान में समझिए मेरी बात, जैसा गुंडा, पुलिस जैसा गुंडा और शासन जैसा गुंडा, क्या देश की और कोई चीजें हैं क्या? सरकार अभी यही चाहे अवैध को जेल के सलाखों के पीछे सड़ा दे, तमाम ऐसी एनएसए की धाराएं लगा के भेज दे। अगर मैं गलत हूं, किसी भी परिस्थितियों में गलत हूं, तो मैं ये कहता हूं कि मैं अगर कोई गलती करता हुआ पाऊं, मैं संविधान को मानता हूं। भारत की सरकार संवैधानिक व्यवस्थाओं को चलती है या नहीं चलती है, उसी को तो जगाने आया हूं। आपके जैसे पत्रकार हमसे बात कर रहे हैं, यही बताने आया हूं। अगर गोदी मीडिया जैसी लोग हैं, संवैधानिक हक है हमारा, वो कहती है कि मैं स्वतंत्र निष्पक्ष पत्रकारिता करती हूं, क्योंकि वो चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। अगर मेरी आवाज नहीं उठा रहे हैं, तो उनका भी घेराव करना हमारा धर्म है और उनको भी मैं घेराव करूंगा। अगर वो उसके अंदर मुझे नस्से लगा दिया जाए, गोली मार दी जाए, तो मुझे शौक से मंजूर है, आपके साथ फांसी पे खंदे पे चढ़ने के लिए तैयार हूं। एक मिनट, आज पूरा मामला उलट के आप मुझे देख रहे होंगे। आज तक जो बातें मैं बोलता था, ये अभय जी बोल रहे हैं, और आज मैं वो रोल अदा करा था ताकि जनता के अंदर की बात आप तक पहुंचे।